खरखोदा क्षेत्र में 16 कॉलोनियों को पास करने का काम किया गया है, जिनमें से 12 कॉलोनियों को पहले दायरे में ही हरियाणा सरकार की यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज और टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा पास किया गया है। ये 16 की 16 कॉलोनियाँ खरखोदा बाईपास के दायरे के अंदर हैं और इनमें से 12 कॉलोनियों को पहले चरण में और 4 जो कॉलोनियाँ बच गई उनको पहले तो पेंडिंग की श्रेणी में डालने का काम किया गया था, क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं हैं वे पूर्ण नहीं थी। लेकिन सरकार ने दायरे को बदला और केवल रोड्स की सुविधा होने के कारण ही 16 कॉलोनियों को खरखोदा क्षेत्र में पास करने का काम किया गया, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 सोनीपत बाईपास यानी कि रोहतक सोनीपत रोड के नज़दीक बनी महादेव कॉलोनी को पास करने का काम किया गया है। रिकॉर्ड्स में इसे पहले बेनाम कॉलोनी के नाम से रखा गया था, लेकिन आने वाले समय में इसे महादेव कॉलोनी के नाम से पास किया जाएगा। ये कॉलोनी एक लंबे समय से बनी हुई है, यहाँ पर लंबे समय से घर बने हुए हैं, इस कारण भी इस कॉलोनी की फाइल आगे गई थी और ये कॉलोनी खरखोदा क्षेत्र में पास हो चुकी है। नंबर 2 शास्त्री नगर एक्सटेंशन। वर्तमान में पास शास्त्री नगर कॉलोनी के पीछे बनी नई कॉलोनी को शास्त्री नगर एक्सटेंशन के नाम से पास करने का काम कर दिया गया है। यह कॉलोनी लगभग 2.5 से 3 एकड़ एरिया में बनी है और शास्त्री नगर से अटैच होने के कारण इसे शास्त्री नगर एक्सटेंशन का नाम देकर के खरखोदा क्षेत्र में पास किया गया है। नंबर 3 संत कॉलोनी। थाना रोड और दिल्ली रोड के मध्य में बनी संत कॉलोनी को भी खरखोदा क्षेत्र में पास करने का काम किया गया है। नंबर 4 नेहरू कॉलोनी। दिल्ली बाईपास के नज़दीक बनी नेहरू कॉलोनी को भी खरखोदा क्षेत्र में पास करने का कार्य किया गया है। नंबर 5 गुरुकुल एक्सटेंशन यानी कि गुरुकुल की जो कॉलोनी थी, गुरुकुल कॉलोनी के पीछे बनी कॉलोनी, पीछे बने घरों को गुरुकुल एक्सटेंशन का नाम दे करके गुरुकुल पास कॉलोनी के पीछे घरों को भी पास करने का काम कर दिया गया है, जहां पर लोगों के घर बने थे। यहाँ पर खाली पड़ी जमीन को किसी प्रकार से पास नहीं किया गया है। नंबर 6 प्रताप कॉलोनी के पास में बनी नई कॉलोनी को भी पास किया गया है, जिसमें कुछ हिस्सा प्रताप कॉलोनी का और महावीर कॉलोनी का भी कुछ हिस्सा शामिल है। यहाँ पर जो नए घर बनाए गए थे उन घरों को भी पास करने का काम किया गया है और ये कॉलोनी बेनाम कॉलोनी प्रताप कॉलोनी के पीछे है। नंबर 7 कुलदीप नगर एक्सटेंशन। वर्तमान में पास कुलदीप नगर के पीछे कुछ नए घर बने गए थे और यहाँ पर प्लॉटिंग का काम भी लंबे समय से हो चुका था। यहाँ पर लगभग लंबे समय से घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन ये कॉलोनी सरकार की नज़र में पास नहीं थी। कुलदीप नगर के एक्सटेंशन को बढ़ाया गया है और कुलदीप नगर जो पास कॉलोनी है इसके पीछे बने घरों को पास करने का भी काम किया गया है। कुलदीप नगर को सत्संग भवन के पास तक एक्सटेंड करने का काम किया गया है, जो पहले एपीजी स्कूल के नज़दीकी एक गली तक का एरिया इसमें शामिल था। यानी कि कुलदीप नगर को बढ़ा करके सत्संग भवन तक पास करने का काम किया गया है, जिसे कुलदीप नगर एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। नंबर 8 अमित कॉलोनी। सापला रोड पर बनी वाटिका के पीछे बैक साइड में बनी कॉलोनी को भी पास किया गया है, इसे अमित कॉलोनी के नाम से पास करने का काम किया गया है। नंबर 9 केसरमल कॉलोनी। मटिंडू रोड पर सावित्री बाई फुले पार्क के पास में इस कॉलोनी को पास करने का काम किया गया है। यहाँ पर इंदिरा आवास योजना के तहत जो रजिस्टर्ड प्लॉट या घर लोगों को दिए गए थे उनके एरिया से सटे एरिया में बने घरों को पास करके केसरमल कॉलोनी को भी पक्का करने का काम किया गया है। नंबर 10 ईदगाह कॉलोनी। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी ईदगाह कॉलोनी को भी पास किया गया है, लेकिन यहाँ पर ईदगाह कॉलोनी के अंदर उन जमीन को पास नहीं किया गया है जो सरकारी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई है। यहाँ पर केवल रजिस्टर्ड मकान का जो एरिया है उन एरियाज को पास करने का काम किया गया है और यहाँ सभी एरिया को पास नहीं किया गया है। इस कॉलोनी को ईदगाह कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। नंबर 11 जिले सिंह कॉलोनी। अंबेडकर पार्क के सामने आपने कभी गली को देखा होगा, उस गली के बिल्कुल अंतिम छोर पर एक कॉलोनी बनाई गई है। एक नए घरों का सिलसिला वहां लंबे समय से चला हुआ है, वहां पर उस कॉलोनी को भी पास किया गया है, जिसे जिले सिंह कॉलोनी के नाम से खरखोदा क्षेत्र में पास करने का काम किया गया है। नंबर 12
कन्या महाविद्यालय के पीछे बने रिहायशी मकान जो कि लंबे समय से बने हुए हैं और लगातार इन मकानों को भी पक्का करने की मांग उठती रही है। तो कन्या महाविद्यालय के पीछे बनी बेनाम कॉलोनी को भी पक्का करने का काम किया गया है। नंबर 13, बिहाइंड कोर्ट कॉलोनी। वर्तमान की कोर्ट जो बने हैं इनके पीछे एक कॉलोनी लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें नगर पालिका की जमीन पर बने मकानों को छोड़ करके रजिस्टर्ड मकानों के एरिया को पास करने का भी काम किया गया है, जिनमें खासतौर पर नगर पालिका की जमीन पर जो घर बने हैं, जो कब्जाधारियों के घर हैं, उस एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया को पास करने का काम किया गया है। नंबर 14, कल्पना चावला कॉलोनी। खांडा रोड और रोहतक रोड के बीच में बनी कल्पना चावला स्कूल के नजदीक बनी कॉलोनी को कल्पना चावला कॉलोनी के नाम से पास करने का काम किया गया है। यहाँ पर भी लंबे समय से घर बने हुए थे और लंबी डिमांड उठ रही थी। नंबर 15, दैया कॉलोनी। बड़ौदा रोड पर बाग की तरफ के एरिया में जो बाईपास तक जाता है, इसमें बने मकानों को पास करने का काम किया गया है और बाकी खाली पड़े एरिया को छोड़ करके बाकी रिहायशी जहां पर व्यक्ति रह रहे हैं उन एरियाज को पास करने का काम किया गया है। इसे दैया कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। नंबर 16, आदर्श नगर कॉलोनी, कोर्ट कॉलोनी। आदर्श नगर कोर्ट कॉलोनी कॉम्प्लेक्स के सामने बने एरिया को आदर्श नगर के नाम से पास करने का काम किया गया है। यहाँ पर मंदिर के पास के एरिया और कोर्ट के सामने बने एरिया में इस आदर्श कॉलोनी को पास करने का काम किया गया है। इन 16 कॉलोनियों में एक ध्यान देने योग्य भी बात है, इन 16 कॉलोनियों के अंदर बनी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पास करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल रेजिडेंशियल पर्पज से रह रहे लोग यानी कि आवासीय घरों को ही पास करने का काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर केवल रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय जरूरतमंद लोगों के लिए ही पास किया गया है। किसी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि में प्रयोग आने वाली जमीन प्रॉपर्टी को पास करने का काम नहीं किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाईपास के दायरे से बाहर की कॉलोनियों का क्या होगा, तो खरखोदा क्षेत्र में बाईपास के दायरे में जैसे दिल्ली रोड, बरोड़ा रोड, रोहतक रोड, सोनीपत रोड, खांडा शहरी रोड पर बनी जो कॉलोनियां हैं, ये बाईपास के दायरे से बाहर आने वाली कॉलोनियों को किसी भी सूरत में वर्तमान के प्लान में पास नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लोग जमीन खरीद कर बैठे हैं, जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इस चरण में वे कॉलोनियां पास नहीं की जाएंगी। और टीसीपी टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की सख्त हिदायत है कि मास्टर प्लान के एरिया में आने वाली किसी भी कॉलोनी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत जो कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसके अमल पर ला करके उन कॉलोनी में बड़े घरों को सूचना दे करके उन कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम भी किया जाएगा। इनमें रिलायंस रोड, रोहतक रोड, दिल्ली रोड, सोनीपत रोड पर कई 5 से 6 ऐसे कॉलोनियां हैं जो बनी हुई हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक करने का काम किया था कि ऐसी कॉलोनियों में जमीन खरीदने से बचें और अपने पैसे को भी बचाने का काम जरूर करें। अब जो 5 कॉलोनियां हैं, इनमें सरकार द्वारा और नगर पालिका खरखोदा द्वारा कुछ सुविधाएं भी देने का कार्य किया जाएगा। चलिए उन सुविधाओं को भी जान लेते हैं कि खरखोदा क्षेत्र में 16 जो कॉलोनियां पास हुई हैं, जिनका गजट नोटिफिकेशन काफ़ी जल्द आने वाला है, उन कॉलोनियों में कौन कौन सी सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। सुविधाएं, पानी। सबसे पहले पानी की सुविधाएं इन कॉलोनियों में सरकार की तरफ से दी जाएगी। नंबर 2, सीवरेज के पानी को निकालने के लिए भी सुविधा प्रशासन की तरफ से काफ़ी जल्द अग्रिम कार्रवाई के माध्यम से इन कॉलोनियों में की जाएगी। यहाँ पर रोड से प्रशासन द्वारा बनाए जाएंगे। नंबर 4, स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी यहाँ पर देने का कार्य किया जाएगा। नंबर 5, प्रॉपर्टी आईडी। ये जितने भी घर यहाँ पर बने हैं, इन्हें पहले प्रॉपर्टी आईडी मुहैया नहीं कराई जाती थी, अब इन्हें प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से अटैच करने का भी कार्य किया जाएगा। हाउस टैक्स। नंबर 6, हाउस टैक्स। इन एरियाज में हाउस टैक्स वसूला जाएगा ताकि इन कॉलोनियों को लीगल रूप से पास किया जा सके। और यहाँ पर जैसे नगर पालिका के एरिया में आने वाली कॉलोनी से हाउस टैक्स लिया जाता है, उसी प्रकार खरखोदा का दायरा बढ़ गया है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हाउस टैक्स भी देना होगा। यहाँ पर ये सभी काम होने से और ये 5 कॉलोनियाँ होने से खरखोदा क्षेत्र की इन 16 कॉलोनियाँ में ज़मीन के रेट काफ़ी हद तक बढ़ाने का भी काम हो गया है, जिससे अब खरखोदा क्षेत्र में इन्वेस्ट करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वे इन 16 कॉलोनियों में लीगल नोटिफिकेशन यानी कि 16 कॉलोनियों के अंदर भी
ऐसे ऐसे एरिया हैं जो पास नहीं है। तो आपको फिर भी ध्यान रखना होगा, कोर्ट से जाकर जानकारी जुटानी होगी, प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स जैसी इंफॉर्मेशन को चेक करके ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। सावधान रहें, सचेत रहें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।